आज की इस वीडियो में हम लोग क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं? क्लासेस बेसिकली हमारे पास ब्लू प्रिंट होती है, यानी किसी भी चीज का ब्लू प्रिंट। जैसे हम लोगों ने अगर घर बनवाना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका नक्शा बनाते हैं। तो वो जो हमारे पास नक्शा होता है वो बेसिकली ब्लू प्रिंट होता है। इसी तरह से क्लास भी हमारे पास ब्लू प्रिंट होता है। किस चीज का ब्लू प्रिंट होता है? ऑब्जेक्ट का ब्लू प्रिंट होता है। ऑब्जेक्ट हमारे पास रियल वर्ल्ड में कोई भी एंटिटी होगी, जैसे कि हमारे पास कोई कार हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई क्लॉक हो सकती है। मतलब जो भी चीज इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है वो एक ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट का हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं जिसे हम क्लास कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लास बनाते हैं यहाँ पे, क्लास काय के नाम से। और काय के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और कुछ मेथड्स होंगे। एट्रीब्यूट्स यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में उस काय का नाम आ सकता है, उसका मॉडल आ सकता है, उसका ईयर आ सकता है कि मतलब किस ईयर में वो बनी थी, मैन्युफैक्चर हुई थी। और इस तरह की जो चीजें आ जाती हैं वो हमारे पास एट्रीब्यूट में आ जाती हैं। और फंक्शनैलिटी में हमारे पास ये आ जाता है, जैसा कि हमारे पास एक कार है, वो रन हो रही है, चल रही है, ड्राइव हो रही है, ये उसकी फंक्शनैलिटी है कि वो चलती है। इसी तरह से अगर वो चल रही है तो हमारे पास एक ब्रेक का फंक्शन है कि अगर हम ब्रेक अप्लाई करें तो ब्रेक क्या, हमारे पास बेसिकली एक फंक्शन है, वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट का मेथड है। तो सबसे पहले हम लोग कार की कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक। पब्लिक का मतलब अब यहाँ पे क्या है? पब्लिक बेसिकली हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर है। एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आने वाली वीडियोस में, लेकिन अभी तक के लिए आप लोग ये समझ लो कि पब्लिक का मतलब है कि इस पब्लिक के नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ है ये हम लोग अपने प्रोग्राम में किसी भी जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास और भी हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, लेकिन अभी हम लोग पब्लिक ही यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड वगैरह हम लोग आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कहाँ यूटिलाइज होते हैं और इनका पर्पस क्या होता है। तो काय की सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, स्ट्रिंग नेम, यानी कि काय का जो नाम है वो उसकी एक प्रॉपर्टी है। नाम एक प्रॉपर्टी है ना काय की। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्ट्रिंग मॉडल, मतलब कार का मॉडल क्या है। इसी तरह से हम लोग बना लेते हैं इंट ईयर, यानी कि किस ईयर में वो मैन्युफैक्चर हुई थी। इसी तरह से हम लोग बना लेते हैं ईयर, यानी कि किस ईयर में वो मैन्युफैक्चर हुई थी या बनी थी। ये तो हमारे पास होगी कुछ उसकी प्रॉपर्टीज। अब आते हैं हम लोग मेथड्स के ऊपर, यानी कि हमारे पास कार की कुछ फंक्शनैलिटीज होंगी, जैसा कि वो चलती है, ड्राइव होती है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ इंट ड्राइव के नाम से, और इसके अंदर मैं कुछ ज्यादा नहीं करवाने वाला, सिर्फ मैं एक सी आउट की स्टेटमेंट। हम लोग और भी बहुत सारे काम इस फंक्शन के थ्रू करवा सकते हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इसमें सिर्फ एक सी आउट की स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, द कार इज इन ड्राइव स्टेट। इसी तरह से एक और फंक्शन बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, इंट नहीं बल्कि वॉइड आएगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ रिटर्न नहीं करवा रहा, तो मैं यहाँ पे वॉइड लिख दूंगा। वॉइड, वॉइड रिटर्न टाइप फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस किए थे हमारी पिछली प्लेलिस्ट में। एक और फंक्शन बना लेता हूँ मैं, और इसके अंदर भी एक सी आउट की स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ द कार इज अप्लाइंग ब्रेक्स, और बैकस्लैश एन यहाँ पे भी लगा देता हूँ, बैकस्लैश एन। तो हमारे पास अब कार का एक ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, यानी कि हमारे पास जो कार है उसकी तीन प्रॉपर्टीज है। ठीक है, हम लोगों ने नाम क्या है, उसका मॉडल क्या है, ये क्या है, ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करना, बल्कि हम लोगों ने सिर्फ एक ब्लूप्रिंट बनाना है, यानी कि एक नक्शा बना देना है। ठीक है, कि नाम आ सकता है, मॉडल हो सकता है, ये हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें आप लोग ऐड कर सकते हो इसके अंदर, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ये तीन प्रॉपर्टीज ही ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास कार की दो फंक्शनैलिटीज है, एक ड्राइव के नाम से और एक ब्रेक के नाम से। ब्रेक एक्चुअल में ब्रेक होता है, बट यहाँ पे ब्रेक जो है वो कीवर्ड है, इसलिए मैंने ई लगा दिया इसके साथ। तो फंक्शन का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, इस चीज को ज्यादा डिटेल में सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास दो फंक्शंस हैं, ड्राइव और ब्रेक के नाम से। ड्राइव का फंक्शनैलिटी हमारे पास क्या कर रही है कि द कार इज इन ड्राइव स्टेट, हमारे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा रही है। और ब्रेक जो हमारे पास फंक्शनैलिटी है वो हमें बता रही है कि जो कार है हमारी वो ब्रेक सप्लाई कर रही है। और भी आप जो जो फंक्शनैलिटीज ऐड करना चाहते हैं आप लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इतना ही रखे हैं इसको। अच्छा, अब हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हमारे पास ब्लूप्रिंट नक्शा तैयार हो गया, अब हम एक्चुअल बनाएंगे ऑब्जेक्ट। अब हम लोग बनाते हैं उसका ऑब्जेक्ट। पहले क्या कहते थे, हम लोग कोई वेरिएबल बनाते थे इंट ए, और ए इक्वल्स टू 10, ऐसे कहते थे। इसमें क्या होता था, हमारे पास इंट
डाटा टाइप, यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी डाटा टाइप क्या है, इंट। और फिर हमारे वेरिएबल का नाम, और इक्वल टू लगा के हम लोग लिखते थे उसकी वैल्यूज। लेकिन ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले तो ये हमारे पास यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। काय क्या है हमारे पास, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, यानी हमने खुद ये डाटा टाइप डिफाइन की है जिसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज है, ठीक है, और 2 फंक्शन है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंट की जगह पे लिखूंगा काय। काय हमारी क्लास का नाम, इसको वैसे कैपिटल सी से कहते हैं, कैपिटलाइज होता है हमारी क्लास का नाम। ज्यादातर रख सकते हैं हम लोग कुछ भी, लेकिन जो प्रेफर किया जाता है वो कैपिटलाइज किया जाता है। काय क्या है, हम लोगों ने अपना ब्लू प्रिंट है, हमारी अपनी डाटा टाइप है, हमारी क्लास है। उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे जो भी मैं नाम देना चाहता हूँ, ए बी सी या कुछ भी नाम देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ओबीजे के नाम से दे देता हूँ, ओबीजे वन, ऑब्जेक्ट वन के नाम से, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ऑब्जेक्ट है ये। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग डायरेक्टली इक्वल टू 10 असाइन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज हैं। 3 प्रॉपर्टीज जिसमें एक नेम है, एक मॉडल है और एक ईयर है, यानी कि 3 डाटा टाइप्स हैं इसके अंदर, और 3 वैल्यूज इसके अंदर जा सकती हैं। तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, सबसे पहली बात, यहाँ तक अगर मैं लिखूं कार ऑब्जेक्ट वन, तो यहाँ तक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गया, जैसे हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता था और वैल्यू हम बाद में असाइन करते थे। यहीं पे भी हम लोग इसकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, और फिर एक एक करके सबकी वैल्यूज मैं यहाँ पे असाइन करूंगा। इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, obj1 डॉट। अब जब मैं डॉट लगाऊंगा तो ये देखो, मेरे पास 2 फंक्शंस भी आ गए, 3 मेरे पास यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज आ गई। तो प्रॉपर्टीज से शुरू करते हैं और फिर मेथड्स के ऊपर या फंक्शंस के ऊपर जाते हैं। मेथड्स बेसिकली जो क्लास के अंदर हमारे पास फंक्शंस होते हैं उन्हें हम मेथड्स कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट डॉट, सबसे पहले मैं उसका नाम दे देता हूँ, नाम लेट से नेम है ना, तो नेम क्या है स्ट्रिंग में, तो मैं डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखूंगा BMW लेट से, और उसके बाद मैं लगाऊंगा सेमीकोलन। तो अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हमारे पास डिक्लेयर पहले ही हो चुका था। अब ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम था, जो हमारे ऑब्जेक्ट वन का नाम था, ठीक है, वो किस चीज के साथ इनिशियलाइज हो चुका है, BMW के नाम से। अब ऑब्जेक्ट वन के अंदर हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसा कि मॉडल है, तो मॉडल मैं कह देता हूँ यहाँ पे X5 के नाम से, 5, और यहाँ पे सेमीकोलन। अब जो मेरा मॉडल है वो क्या असाइन हो गया, उसको उसको x5 असाइन हो गया। इसी तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट वन डॉट ईयर, अब ये मेरे पास इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर वैल्यू ही इसके अंदर जाके स्टोर होगी। तो ये लेट से मैं कह देता हूँ 1999, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन। अच्छा, अब ये हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमारे पास काय का एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसके अंदर हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज है, नेम मॉडल ईयर, यानी कि एक ही हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे और उसकी 3 प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर लिया। तो अब हमारे पास जो रियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट था कार, वो डिस्क्राइब हो चुका है, वो डिफाइन हो चुका है, यानी कि हमारे पास जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है कार, यानी कि जो BMW है, अगर हम लोगों ने उसको अपनी प्रोग्रामेटिकली वे में डिस्क्राइब करना हो तो वो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग काय का एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, काय ओबीजे 2 के नाम से। अब ये ऑब्जेक्ट हमारे पास काय का ही बनेगा, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ब्लू प्रिंट एक बनाया तो ऑब्जेक्ट भी एक बन सकता है, नहीं, हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। यानी कि क्लास हमारे पास एक ही है, हमारे पास यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, क्लास जो है वो हमारे पास यूजर डिफाइंड डाटा टाइप ही होती है। क्लास और स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो हमारे पास यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं। तो स्ट्रक्चर्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में, और बहुत ज्यादा डिफरेंस आज की डेट में स्ट्रक्चर्स और क्लासेस के अंदर नहीं आएगा, लेकिन जो भी डिफरेंसेस हैं वो हम लोग कवर अप करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट BMW यहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब एक और ऑब्जेक्ट हम लोग इसी क्लास का, यानी कि काय का एक और ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, और हमारे पास ऑब्जेक्ट 2 के अंदर भी वो सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 के अंदर थी, ऑब्जेक्ट 2 डॉट। तो यहाँ पे ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज मेरे पास ऑब्जेक्ट 2 के अंदर भी आ गई हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कह लेता हूँ नेम, और नेम में कह देता हूँ 4, और इसी तरह से ऑब्जेक्ट 2 के अंदर हमारे पास जो मॉडल होगा उसको मैं कह देता हूँ स्टैंड, और इसी तरह से ऑब्जेक्ट 2 के अंदर जो हमारे पास ये होगा तो मैं कह देता हूँ 1969।
नहीं, तो अब हमारे पास क्या हो चुका है, अब हमारे पास 2 रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। हम जितने चाहें उतने ऑब्जेक्ट का आके बना सकते हैं, इंस्टेंस बना सकते हैं। इंस्टेंस हमारे पास ऑब्जेक्ट्स को ही कहा जाता है, यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं उन्हें ही हम इंस्टेंस भी कहते हैं। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे एक सी आउट कहते हैं और देखते हैं हमारी वैल्यू सही भी गई है। अगर मैं करूँ ऑब्जेक्ट 1 डॉट नेम और अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ और हैंडल लगा लेता हूँ, तो एक काम करता हूँ ऑब्जेक्ट 2 डॉट नेम भी कर देता हूँ, या बाद में करते हैं इसको। ऑब्जेक्ट 1 डॉट नेम अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे रन करके देखते हैं, तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर BMW लिखा हुआ आ गया, यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्ट 1 का जो नाम था, यानी कि जो हमारी फर्स्ट कार का नाम था, वो हमारे पास BMW था। इसी तरह से हम लोग बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे टैब स्पेस दे देता हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ ऑब्जेक्ट 1 डॉट मॉडल और यहाँ पे मैं कहता हूँ टेबलर स्पेस और फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 डॉट ईयर। तो यहाँ पे मेरे पास जो ऑब्जेक्ट 1 है वो टेबलर स्पेसेस के साथ उसकी सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ से इसे रन करूँ तो मेरे पास नाम, मॉडल, ईयर, ये तीनों चीजें मेरे पास स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई आ जाएंगी। BMW नाम, X5 मॉडल और 1999 उसका ये लिखा हुआ आ गया हमारे पास। इसी तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट 2 भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे करूँ एक कोई लाइन और यहाँ पे सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 2। तो मेरे पास अब ऑब्जेक्ट 2 की सारी प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई आ जाएंगी मेरी स्क्रीन के ऊपर। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ी सी, ये जो फंक्शंस हैं हमारे पास, ये हमारे किस काम आ सकते हैं। तो हम लोग इनको हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉल कर सकते हैं, यानी कि मैं यहाँ से इसे थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ और अगर मैं यहाँ पे करूँ ऑब्जेक्ट 1 डॉट ड्राइव और इस फंक्शन को कॉल कर दूं, डॉट के साथ ही हम लोगों ने फंक्शन को कॉल करना है। कॉल पहले कैसे करते थे, सिर्फ हम लोग ड्राइव लिखते थे और हमारे पास पैरेंथेसिस ओपन क्लोज और जो भी उसके पैरामीटर्स है वो हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते थे। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब चूंकि ये क्लास का यहाँ पे मेथड बन चुका है, हमारे पास एक फंक्शन बन चुका है और ये हमारे पास बिलोंग कर रहा है कार वाली क्लास से, तो हमें ऑब्जेक्ट 1 डॉट ड्राइव लिखेंगे तभी हमारे पास ड्राइव का फंक्शन रन होगा। अब अगर मैं यहाँ से इसे रन करूँ तो मेरे पास ड्राइव का फंक्शन रन होगा ऑब्जेक्ट 1 के लिए और मेरे पास स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा द कार इज इन ड्राइव स्टेट। इसी तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट 2 के लिए करेंगे तब भी हमारे पास सेम ही आउटपुट आएगी। लेकिन लेकिन हम लोग इसमें डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट 1 या ऑब्जेक्ट 2 से हमें फर्क कैसे पड़ सकता है या फायदा क्या हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं एक और चीज कि नेम और देन मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस लिखूं और यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर दूं और यही काम मैं करूँ यहाँ पे भी, नेम नेम मॉडल ये भी आप लोग स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराना चाहते हो आप लोग करा सकते हो और यहाँ पे नेम। अब अब क्या होगा, अब अगर मैं ऑब्जेक्ट 1 डॉट ड्राइव करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे BMW इज इन ड्राइव स्टेट लिखा हुआ आएगा और अगर मैं ऑब्जेक्ट 2 डॉट ड्राइव करूँ तो मेरे पास क्या होगा, 4 इज इन ड्राइव स्टेट लिखा हुआ आएगा। तो करके देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट 1 डॉट ड्राइव अगर मैं यहाँ पे करूँ और इसे मैं यहाँ से कहता हूँ रन, तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा BMW इज इन ड्राइव स्टेट और हम क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट 2 के लिए भी इसे कॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ऑब्जेक्ट 2 डॉट ड्राइव और अब अगर मैं यहाँ से इसे रन करूँ तो ऑब्जेक्ट 1 के लिए हमारे पास ड्राइव फंक्शन कॉल हुआ और मेरे पास स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आया BMW इज इन ड्राइव स्टेट। अब ये जो दूसरी लाइन लिखी हुई है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट 2 के लिए हमारे पास जो है वो फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ और अब लिखा हुआ आया हमारे पास 4 इज इन ड्राइव स्टेट, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के साथ मैं फंक्शन को कॉल करूंगा उस ऑब्जेक्ट का नेम यहाँ पे आएगा और बाकी फंक्शनैलिटी सारी की सारी यहाँ पे परफॉर्म होंगी। अभी तो बहुत हम बेसिक लेवल पे हैं, लेकिन हम आने वाली वीडियोस में और भी बहुत कुछ अपने मेथड्स के साथ करेंगे। इसी तरह से हमारे पास क्लासेस के अंदर कंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं। कंस्ट्रक्टर्स को हम लोग आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे और डिटेल में उसकी सारी की सारी टाइप्स और
प्रॉपर्टीज और जो जो उसकी फंक्शनैलिटीज है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्लास बनाना सीखी। क्लास हम कह सकते हैं, इसको हम लोग यूजर डिफाइंड डाटा टाइप भी कह सकते हैं, इसको हम लोग ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं किसी चीज का, यानी कि ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। तो हमारे पास क्लास को मल्टीपल वेज में कॉल किया जा सकता है, यानी इसके बहुत सारे नाम या इसको बहुत सारी सेंसेस में लिया जा सकता है। अब हमारे पास एक क्लास के अंदर, एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज हम लोग बेसिकली वेरिएबल्स को कहते हैं, या इनको हम लोग एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। फिर हमारे पास आते हैं क्लास के मेथड्स, यानी कि हमारे पास जो क्लास के अंदर जो जो फंक्शन क्लास से बिलोंग कर रहा होता है उसे हम मेथड कहते हैं। तो हम लोगों ने कहा एक क्लास के अंदर दो मेथड डिफाइन किए, एक डिराइव के नाम से और एक ब्रेक के नाम से। और फिर हम लोगों ने इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखे, ऑब्जेक्ट 1 जिसको हम लोगों ने BMW कहा, और फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट किया जिसको हम लोगों ने फोर्ड कहा। उसके बाद हम लोगों ने उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करके देखा, ऑब्जेक्ट 1 की प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस करके देखा और ऑब्जेक्ट 2 की प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस करके देखा। इसी तरह से हम लोगों ने ऑब्जेक्ट 1 के लिए डिराइव के फंक्शन को कॉल करके भी देखा और ऑब्जेक्ट 2 के लिए भी उसकी मेथड को कॉल करके देखा। हम लोगों ने यहाँ पे डिराइव फंक्शन को कॉल करके देखा, लेकिन हम लोग यहाँ पे ब्रेक फंक्शन को भी वैसे ही कॉल कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आता बीच में हमारे पास। आप लोग करके देखना, बना के देखना और इस चीज को एग्जीक्यूट करके देखना अपने पास। जब तक आप लोग कोड नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को कोड खुद से नहीं आ सकता। तो अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।